हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी एक सीरीज चली थी संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, ये सीरीज चली थी, आज इसका पार्ट 2 है। ठीक है, और इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और ये हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, वो किसी भी एग्ज़ाम में आपके पॉलिटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इन सीरीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। उससे पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, जी बी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, जी बी मावलंकर की बात हुई है। गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो ये बोलते हैं भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो किस समिति के थे? ऑप्शन ए में दिया है मौलिक अधिकारों के, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के। तो ये तो नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन बी है कार्यों पर समिति, तो यही इसका सही आंसर होगा, कार्यों पर समिति। ठीक है, इसके अध्यक्षता इन्होंने की और इनके अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इससे बोलता है संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1948, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1952। तो बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 29 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 31 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोलता है भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो क्या हो सकता है सही आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोलता है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए कट्टरवाद, ऑप्शन बी उदारवाद, ऑप्शन सी संघवाद, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संघवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ठीक है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी क्षेत्रीय नागरिकता, ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी अस्थायी नागरिकता। क्या इसका सही आंसर हो सकता है? तो ऑप्शन ए एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। ठीक है, और दोहरी नागरिकता का अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लास्ट तक बने रहिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1958, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1909। तो क्या सही आंसर हो सकता है बताइए जरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है? ठीक है, रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है, तो क्या है इसका सही आंसर बताइए जरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में दिया है संप्रभु, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी संघी, ऑप्शन डी समाजवादी। तो क्या सही आंसर है? ऑप्शन सी। ठीक है, संघी शब्द नहीं है, यह है भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य से पहले संघी शब्द नहीं है, बाकी संप्रभु भी है, लोकतांत्रिक भी और समाजवादी भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पिछली बार यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? ठीक है, अर्धसंघीय किसने भारतीय संविधान को बताया, ये बताइए। ऑप्शन ए MP
एम वी पाइली, ठीक है। ऑप्शन बी गुरनार मंडल, ऑप्शन सी ए बी डाइसी, ऑप्शन डी के सी वियर। क्या इसका सही आंसर हो सकता है बताइए? ऑप्शन डी के सी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघी कहा, ठीक है। अर्धसंघी किसने कहा आएगा? तो के सी वियर ने भारतीय संविधान को, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। ये ध्यान देना कि नहीं है या है, इसको विशेष ध्यान देना, नहीं है पूछ रहा है। लिखित संविधान, ऑप्शन बी में दिया विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है। ऑप्शन सी एकल स्तरीय सरकार, ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो उसका? ऑप्शन सी एकल स्तरीय सरकार, ये नहीं है इसमें। बाकी लिखित संविधान है, विवादों के निपटान के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए दोहरी सरकार, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी लिखित संविधान, ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। संघीय विशेषता, चलिए बताइए। दोहरी सरकार तो है, बिल्कुल है। ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ये भी है। ऑप्शन सी लिखित संविधान, ये भी है। ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवाएं, ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। विशेषता नहीं है पूछा ना, तो ये विशेषता में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 12 में है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली, ठीक है, के रूप में वर्णित किया? अभी आया था एक अर्धसंघी, किसने कहा? अब पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया? ऑप्शन ए एन ए पालखीवाला, ऑप्शन बी कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, ऑप्शन सी ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो क्या सही आंसर हो सकता है बताइए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा बोलता है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अभी इसमें सही है पूछा है। ऑप्शन ए संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ये हो सकता है। ऑप्शन सी संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया, ये गलत है, ठीक है। ये तो 22 जुलाई 1947 नहीं, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, ये भी गलत हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें होता है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु, ठीक है, अधिकतम आयु कुछ भी हो सकती है, न्यूनतम आयु का प्रावधान है सिर्फ, ठीक है। ऑप्शन ए राज्यपाल बनने के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए 21 साल, ऑप्शन बी 35 साल, ऑप्शन सी 25 साल, ऑप्शन डी 30 साल। तो क्या सही आंसर है? राज्यपाल बनने के लिए, ठीक है, न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है कितनी? ऑप्शन बी 35, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए भी यही है, राष्ट्रपति के लिए भी यही है, ठीक है। ऑप्शन ए 21 साल, 21 साल है आपके ग्राम प्रधान के लिए, ग्राम प्रधान बनने के लिए। ऑप्शन सी, ठीक है, ये विधायक बनने के लिए, विधायक बनने के लिए हो जाएगा। ऑप्शन डी राज्यसभा, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, ठीक है। और 25 साल लोकसभा सदस्य के लिए भी आ जाएगा, लोकसभा सदस्य के लिए, ठीक है। और 30 साल राज्यसभा सदस्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है? तो इसका सही आंसर है 20 लाख से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 20 लाख से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा होता है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए वित्त आयोग, ये तो है। ऑप्शन बी नीति आयोग, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग, ये भी है, चुनाव आयोग भी है, वित्त आयोग भी है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी है, चुनाव आयोग भी है, और नीति आयोग नहीं है, ठीक है। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता
समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया? किस संविधान से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से लिया, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से लिया, ऑप्शन डी जर्मनी के संविधान से लिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस के संविधान से लिया। क्या? स्वतंत्रता, समता और बंधुता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोलता है भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता, ठीक है, की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है भारतीय संविधान के 91, ठीक है, 91 अमेंडमेंट, 91 संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती? तो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकती? ऑप्शन ए 15% से ज़्यादा, ऑप्शन बी 10% से ज़्यादा, ऑप्शन सी 20% से ज़्यादा, ऑप्शन डी 25% से ज़्यादा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन है, याद रखना, 91 अमेंडमेंट, ठीक है। आता है क्वेश्चन, काफ़ी बार आ चुका है, देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान में किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है? ठीक है, तो अभी बताया था ऊपर। तो ऑप्शन ए 74वें नहीं, ऑप्शन बी 86वें, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 91वां संविधान संशोधन, 91 अमेंडमेंट बिल, ठीक है, इसके तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, इसमें बोलता है भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? बताइए किसने दी थी स्वीकृति? बताइए बताइए। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संशोधन हुआ कब था, किस सन में हुआ था। तो 2015 में हुआ था, ठीक है, 100वां संविधान संशोधन हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच की भूमि सीमा समझौता हुआ था, उसके लिए हुआ था ये। तो ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ठीक है, इन्होंने स्वीकृति दी थी इसको, इस बिल को स्वीकृति प्रणब मुखर्जी जी ने दिया था। 100वां संविधान संशोधन था, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता था, उसके लिए, ठीक है, ये बिल लेके आया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? ठीक है, बताइए कौन सा आंसर हो सकता है इसका। ऑप्शन ए 23वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 56वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 67वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 45वां संशोधन अधिनियम। क्या सही आंसर है? तो ऑप्शन बी 56वां संशोधन अधिनियम है, जिसमें गोवा को राज्य का दर्जा और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है, 56वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ठीक है, ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1989। क्या सही आंसर हो सकता है? ऑप्शन सी 1988 में, ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, 1988 नहीं 1989 होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, 1989 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है? ठीक है, बताइए जरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 49 में है प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ठीक है, यह है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोलता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो चारों के चारों जो है राष्ट्रपति से ही संबंधित हैं सारे अनुच्छेद,
राष्ट्रपति से ही संबंधित हैं चारों के चारों अनुच्छेद। तो इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया, ये भी आ गया। ठीक है, अभी आया था ऊपर, राष्ट्रपति का 52 में था और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में, दोनों याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 144, ऑप्शन बी अनुच्छेद 145, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 142, ऑप्शन डी में दिया है अनुच्छेद 143। क्या सही आंसर है बताइए ज़रा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे? तो क्या है इसका सही आंसर बताइए ज़रा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी अनुच्छेद 121, ऑप्शन सी अनुच्छेद 144, ऑप्शन डी अनुच्छेद 157। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 144 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, ये किसमें दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 150, ऑप्शन बी अनुच्छेद 173, ऑप्शन सी अनुच्छेद 189, ऑप्शन डी अनुच्छेद 161। ठीक है, राज्यपाल का पूछा है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 161। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति का आ जाएगा तो अनुच्छेद 72 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है, बताइए जरा। अनुच्छेद 263 में आएगा आपका ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन बी पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन सी भारतीय चुनाव आयोग, ऑप्शन डी राज्य चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, अगर पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो ये किस में आता है, और जो पिछड़ा वर्ग आएगा ये आएगा आपका अनुच्छेद 340 में, 340 में आएगा। ठीक है, और ऑप्शन सी भारतीय चुनाव आयोग आएगा तो 324, अनुच्छेद 324 में, और राज्य चुनाव आएगा तो राज्य चुनाव आयोग आएगा तो 243, 243 का के, सॉरी गलत हो गया, 243 का के इसमें आता है राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन नंबर 31 में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 301 का बी, ये तो गलत है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 300 बी, ये भी गलत है, अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है, बताइए ज़रा, किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 336, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338, ऑप्शन सी अनुच्छेद 333, ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। तो सही जिसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 338 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन ए 343 का 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344 का 1, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 का ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 का 3। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 का 1 इसमें कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा? बताइए क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 124 का ए। ठीक है, सब क्लॉज भी दिया है 1, ये तो गलत है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ऑप्शन बी 243 और सब क्लॉज ए, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 का वाई और सब क्लॉज दिया है ए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फिर
अनुच्छेद 338 का बी का क्लॉज सब क्लॉज 1, ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। उसमें बोलता है भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन ए अनुच्छेद 156, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। तो सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। ठीक है, और ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। ऑप्शन सी अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, वित्त आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 234, ये गलत है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 149, ऑप्शन सी अनुच्छेद 189, ऑप्शन डी अनुच्छेद 354। तो ये दोनों भी गलत हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है अनुच्छेद 149 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सॉरी, अनुच्छेद 150, ऑप्शन बी में दिया है अनुच्छेद 157, ऑप्शन सी में दिया अनुच्छेद 154, ऑप्शन डी में दिया अनुच्छेद 156। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 154 में। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियाँ, सभी शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। बताइए क्या इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए में दिया अनुच्छेद 165, ऑप्शन बी में दिया अनुच्छेद 166, ऑप्शन सी में दिया अनुच्छेद 163, ऑप्शन डी में दिया अनुच्छेद 164। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 166। ठीक है, और अनुच्छेद 165 की बात करेंगे तो राज्य के लिए महाधिवक्ता, राज्य के लिए महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन डी की बात करेंगे 164, तो क्या हो जाएगा 164 में मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान, मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान। ठीक है, मुख्यमंत्री का भी इसी में आता है 164 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए। बताइए। ऑप्शन ए में दिया है 303 अनुच्छेद 333, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 451, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 198 के तहत। ठीक है, कोई भी पेश नहीं कर सकता वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। रिट, ठीक है, रिट जो जारी होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 235, ऑप्शन सी अनुच्छेद 230, ऑप्शन डी अनुच्छेद 242। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रेट जारी कर सकते हैं, 5 प्रकार के रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। जैसे होता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। बताइए किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कहा गया है। ऑप्शन ए में दिया अनुच्छेद 107, ये नहीं है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें अध्यादेश जारी होता है। ऑप्शन सी 235, अनुच्छेद 235 से बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। इससे बोलता है भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी स्थापना का प्रावधान करता है। बताइए। ठीक है, चुनाव आयोग की बात कर रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, 324 के तहत। चलिए ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356। ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 अभी बताया राष्ट्रीय आपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 320, ऑप्शन सी अनुच्छेद 308, ऑप्शन डी अनुच्छेद 316। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 320 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? वित्त आयोग अभी बताया था। ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का की नियुक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 246 का ए, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 279, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है अनुच्छेद 279 के तहत, 279 ए के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि संसद के पास संघ सूची उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में दिया अनुच्छेद 287, ऑप्शन बी में दिया अनुच्छेद 362, ऑप्शन सी में दिया अनुच्छेद 246। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 246 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 244 का फर्स्ट, ये सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें बोलता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? विधानसभा का गठन बताइए जरा। अनुच्छेद ए में दिया है 167, ऑप्शन बी में दिया अनुच्छेद 168, ऑप्शन सी में दिया अनुच्छेद 163, ऑप्शन डी में दिया अनुच्छेद 165। 165 में तो बताया था महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है राज्यों के लिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 168 के तहत, ठीक है, राज्य विधानसभाओं का गठन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? बताइए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 105 नहीं, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, यही इसका सही आंसर है अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो 12 से 35 क्या है आपके? मौलिक अधिकार। और ऑप्शन डी की बात करेंगे 36 से 51 क्या है आपके? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? ठीक है, ये उस टाइम की बात कर रहा है जब मूल संविधान बना था। तो क्या था उस टाइम पे? उस टाइम पे थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ठीक है। इसमें 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ेगी। अभी टोटल संख्या कितनी होगी इनकी? 12 होगी, 12 अनुसूचियां अभी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 395 अभी जो अनुच्छेद हैं वो 470 के करीब हो गए, 470 के करीब हैं। और अनुसूचियाँ आएगा तो कितनी है? 12 होगी, 8 से 4 और होगी तो 12 होगी, ठीक है, 12, 470 अनुसूचियाँ हो गया। भाग कितना हो गए? भाग हो गए आपके 25, ठीक है, भाग आएगा तो 25 और 12 अनुसूचियाँ हो जाएगी, अनुसूचियाँ, ठीक है, और 470 अनुच्छेद। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो थोड़ा शेयर कर देना, लाइक कर देना, जो लोग नए जुड़े सब्सक्राइब कर लेना। और आपके देखना 50 में से कितने आपके क्वेश्चन सही बने हुए हैं, ठीक है, एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाइए आप भी अपना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।